नमस्कार दर्शक बंधु पहला तो आपण मान मोर टेक्निकल यूट्यूब चैनल रे बहुत रु बहुत स्वागत करुछे। आज वीडियोटा है चाषी पंजीकरण के नहीं करी तो देखुन जदि आपण मैंने भी चाषी अच्छा बेले निहाती भावे आज आपण मैंने वीडियोटा देखीदौन जेनटा कि चाषी पंजीकरणटा आज ठार आरंभ हो गलान। तो जेनटा कि नुआ नुआ नियमटा आइए आपण मैंने पंजीकरण करवा लगी आपन को केन नियम माने जेनटा कि टिके जानबा के पड़वा निहाती भावे आपण मैंने टिके देखुन वीडियो आ निहाती भावे आपण मैंने जानिदौन आज रु जेनटा कि चालू हो गलान पंजीकरण करवाटा जेनटा कि चाषी पंजीकरण धान करने तो निहाती भाव आपण मैंने थोड़े वीडियोटा शेष पर्यंत देखी दो देखुन जेनटा कि चाषी पंजीकरण लगी खरीफ धान चाषी पंजीकरण लगी अपडेट आसी सारान। तो आसुन जानी नामा से अपडेट उपरे ओडिशा सरकार खरीफ धान करने चाषी पंजीकरण धान संग्रह वर्ष 2024-25 आम राज्य में खरीफ धान संग्रह तारीख 1/11/2024 रु तारीख 31/3/2025 मध्य परिचालित हेबो। यही विस्तृत अवधि मध्य जिला माने सेमानकर फसल अमल समय को दृष्टि रखी खरीफ धान कार्य संपादन करेंगे। एथिपाई चाषी माने सेमानकर निकटस्थ अनुमोदित प्राथमिक कृषि समवाय समिति फैक्स लियाप्स महिला स्वयं सहायक गोष्ठी पानी पंचायत रे आगुआ पंजीकरण करने आवश्यक। तो आसुन जानी ना पहला अपडेट जेनटा कि केन केन नियमटा माने चेंज होइछे 2024-25 लगी आसुन निहाती भाव जेनटा कि जानी नामा। तो देखुन जेनटा कि पंजीकरण प्रक्रिया पहला जानी नामा देखुन चाषी पंजीकरण 15 जुलाई रु आरंभ होइछि। खरीफ धान चाष करिथिबा चाषी माने चाषी पंजीकरण कार्यक्रम रे भाग नै पारिबे। विशद विवरणी सह दरखास्त करी चाषी समितिर नूतन भाव पंजीकरण करने निहाती आवश्यक। समस्त आग्रही चाषी निकटस्थ समिति गोटे नूतन पंजीकरण फॉर्म संग्रह करेंगे और ताहा पूरण करी 15 जुलाई रु 16 अगस्त मध्य समिति कार्यालय रे आवेदन करेंगे। यह विभाग रे वेबसाइट www.foododisha.in मध्य उपलब्ध। नुआ फॉर्म रे समस्त व्यक्तिगत तथ्य सह चाष होइथिबा जमीर विशद विवरणी देबाकू हेबो। तो देखुन जेनटा कि स्टार्ट डेटा आज हिरू जेनटा अच्छे जुलाई 15 रु स्टार्ट होइछे 16 अगस्त मध्य आपण माने जेनटा कि पंजीकरण करवा के पड़वा। तो लास्ट डेट अच्छे 16 तारीख अगस्त मासर। तो निहाती भाव आपण मैंने तार आगुरी करदेवे आज जेनटा कि स्टार्ट हो जाइए। तापर दरकार केन केन डॉक्यूमेंट्स माने दरकार पड़वा देखुन आवश्यक कागजपत्र पंजीकरण इच्छुक चाषी माने सेमानक पंजीकरण फॉर्म सहित निम्नलिखित कागजर नकल दाखल करने आवश्यक। पहला डॉक्यूमेंट्स जेनटा देखमा बेले बैंक पासबुक प्रथम पृष्ठा जेनटा कि आपनकर पासबुक रो जेरोक्सटा देबे। तापर आपनकर चाष जमी बाबदे प्रमाणपत्र अर्थात जमी पट्टा देबे दलील इत्यादि। तापर आधार कार्ड रो जेरोक्स देबे आपनकर जेनटा कि आक साइड रो देबे पछ साइड रो जेनटा कि आधार कार्ड रो जेरोक्सटा देबे। तापर आपनकर मोबाइल नंबर जदि निजर मोबाइल नंबर न थाए तेबे परिवार सदस्यक नंबर देवा आवश्यक। तो जदि आपनकर पाखे मोबाइल नंबरटा नहीं न पहले आपण माने काना करबे कि निजर परिवार केनसी भी गोटे मोबाइल नंबरटा देबे जेन मोबाइल नंबरटा कि सबुदिन चालुथिबा। तापर देखुन अच्छे जदि भाग चाषी होइथांती तेबे संपुक्त जमी मालिकंक सहमति पत्र सहित आधार कार्ड रो नकल इत्यादि। तो जदि भाग चाषी बेले देखुन जेनटा कि जनकर चाष जमी के आउ जणे जेनटा कि केनसी बंदा ई भलिया जेनटा कि करथिसन। तो से भलिया चाष जमी के जदि करूछन बोले तांकर आधार कार्ड भी जेनटा कि दरकार पड़वा। तापर देखुन जेनटा कि पंजीकरण रो अवधि देखमा बेले पंजीकरण फॉर्म पूरण करी चाषी माने समिति कार्यालय रे 16 अगस्त मध्य दाखल करबे। जेनटा कि 16 तारीख भितर अगस्त मासर 16 तारीख भितर आज रु स्टार्ट होइछे बेले 16 तारीख अगस्त मास मध्य जेनटा कि दाखल करी पारबे। निर्धारित समय यथेष्ट पूर्वर चाषी मानकु समिति रे पूरण करा जायथिबा फॉर्म दाखल करने अनुरोध। खरीफ धान संग्रह संक्रांत रे केउ मास और पक्षरे धान विक्रय करिवे ताहा पंजीकरण फॉर्म रे उल्लेख करिवे। एथि उद्देश्य रे चाषी माने विगत वर्ष जो समिति पंजीकृत होइथिले सेहिटारे संपर्क करने आवश्यक। चाषी माने शेष तारीख को अपेक्षा न करी शीघ्र पंजीकरण पई समिति रे अनुमोदित फॉर्म रे दरखास्त दाखल करने अनुरोध। तो इन जेनटा कि कहा जाउछे चाषी माने जेनटा कि लास्ट डेट पर्यंत आपण माने नहीं देखुन जेनटा कि जेते जल्दी पारुछन आपण माने सेते जल्दी करी दो। तापर देखुन जेनटा कि भाग चाषी माने पंजीकरण प्रक्रिया रे आवश्यक कागजात दाखल करी अंशग्रहण करि पारिबे। क्षुद्र और नाममात्र चाषी अधिक रु अधिक क्षुद्र और नाममात्र चाषी माने धान संग्रह व्यवस्था रे अंतर्भुक्त हेबा सरकारक एकांत लक्ष्य। समितिर दायित्व धान विक्रय पई इच्छुक थिबा समस्त चाषी मानकु नूतन पंजीकरण फॉर्म प्रदान करिवे।
ସମିତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଫର୍ମରେ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ 18 ଜୁଲାଇରୁ 22 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ରେ ଡିଜିଟାଲ୍ କରିବେ। ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟାନିଷ୍ଠ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧାନ ବିକ୍ରୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଷ ଅନୁପଯୋଗୀ ଜମି ଓ ଅଣଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଜମିକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ ନାହିଁ। ଅଣଚାଷୀ ଓ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହୋଇ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଚାଷୀ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବିଳମ୍ବିତ ହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହେବ। ତାପରେ ଅଛି ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ। ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ସମିତି ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।